ओके, अब हम स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको एक्सरसाइज कौन सी है? 7.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, तो डायगोनल ए सी क्या कर रहा है? एंगल ए एज वेल एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको गिवन है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी गिवन है और ये भी गिवन है कि ए सी जो है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब प्रूफ क्या करनी है? सो दैट फर्स्ट पार्ट कि ए बी सी डी स्क्वायर है, यानी जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करनी है। सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी प्रूफ करनी है सेकेंड पार्ट कि बी डी जो डायगोनल बी डी है एंगल बी को और एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसे प्रूफ करनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद सेकेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको गिवन क्या? ए बी सी डी रेक्टेंगल है ना। दूसरा चीज़ दिया हुआ, इस रेक्टेंगल का डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है। पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, हो गया। ए सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या गिवन बेटे? गिवन दैट ए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सेकेंड में दिया हुआ है डायगोनल ए सी, ये जो डायगोनल ए सी है सेवन दिया डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, आपको दिया हुआ, यानी आप जैसे सपोज करो इसको एंगल 1 ले लो और इसे एंगल 2, तो यानी आपको गिवन है, यानी दैट इज गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर इसको एंगल अगर 3 ले लें, इसे 4 ले लें, तो आपको क्या गिवन है? एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको गिवन है। ओके, ए 3 है, ए 4 है, यानी आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करनी है? द प्रूफ दैट प्रूफ करनी फर्स्ट पार्ट कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, सेकेंड प्रूफ करनी है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, देन हम लोग प्रूफ करेंगे सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करना, रेक्टेंगल वो स्क्वायर प्रूफ करनी है। आपको दिया हो ए बी सी डी रेक्टेंगल है। आप जानते कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है? कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर तब होगा जब उस रेक्टेंगल का ऑल साइड इक्वल हो जाए। किसी भी रेक्टेंगल का सारे साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो उस रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर बोलेंगे। तो आपको ऑल साइड इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। देखो सिंस ए बी सी डी है क्या? रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, आप ये भी जानते हो कि एवरी रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है ना। आप जानते हो सिंस एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम।
एवरी रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम होता है इसका मतलब ए बी सी डी भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आप जानते हो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है ना। लिखेंगे देयर दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया कि अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी एंड बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी। ठीक है बच्चे, ए बी सी डी इक्वल हो गया और बी सी ए डी इक्वल हो गया, है ना। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल कर दिया, यानी लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे आउट साइड इक्वल करनी है, कोई भी टू एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो बच्चे, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है। ओके, बट देखो ए बी सी डी क्या है, आपको रेक्टेंगल है तो एवरी रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो और ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट यूज करके आप प्रूफ कर सकते हो। कर लेता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे सेंस, देखो ठीक है, लिखते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। क्यों पैरेलल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए पैरेलल है। एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल है। ओके, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी ए वाली साइड पैरेलल है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 की इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्यों इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, इक्वल हो गया। अब दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो बच्चे, एंगल 4 किसके इक्वल है, देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। आपको गिवन है, देखो यहाँ पे आपको यहाँ गिवन है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। चूँकि डायगोनल ए सी क्या है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या इक्वल है, तो इक्वल है ना एंगल 3 एंगल 4। तो हम एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 4 की जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल 3। दिस इम्प्लाई दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख दो। ऐसा क्यों किया, चूँकि आपको गिवन है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, चूँकि डायगोनल बी डी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी डायगोनल ए सी, तो एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हो गया, अब देखो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो अब हम 2 एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना। अब देखो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि ए जो एंगल 1 है और एंगल 3 ए इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल होता है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा है, देखो तो ट्रायंगल ए बी सी में बी सी है, और एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन सा है, देखो एंगल 3 का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है। तो अगर एंगल 1 एंगल 3 इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ओके, अब करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 एंगल 3 है, तो सिंस लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। ठीक है,
आई क्या है, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। ओके, एंगल 1 का अपोजिट साइड बी सी है और एंगल 3 का अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। कंसेप्ट लिख देंगे, सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से हमने प्रूफ करते अच्छे से। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इसे इक्वेशन कुछ मान लो, इक्वेशन ऊपर कुछ माने थे हमने, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिया था यहाँ फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो, फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो, तो देखो हमने यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड इक्वल कर दिया। देखो बच्चे, टू एडजेसेंट इक्वल कर दिया, यानी ए वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। बट ए वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है प्लेग्राउंड का, और ए वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेकिन ए बी इक्वल टू बी सी, इससे ऑल साइड इक्वल हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल दिया था ना पहले, अगर ये 10 है तो ए भी 10, और चूँकि ए वाली साइड इसके भी इक्वल है, ए भी 10 हो जाएगा। अब बी सी की इक्वल है ए डी, तो ए भी 10 हो जाएगा। तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स इक्वल हो गया। फर्स्ट सेकेंड को हमने क्या कंबाइन कर दिया, अपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल है। तब लिखेंगे सिंस नाउ इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी में ऑल साइड्स इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, तो देयरफॉर रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना, प्रूव्ड हो गया। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, आते सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है आप प्रूफ करिए कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो अब डायगोनल बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। हमने प्रूफ कर दिया कि आपका स्क्वायर है। अब इसी के यूज करके हम आगे पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे सेकेंड पार्ट। अब क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी डी ज्वाइन करो, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। हमने प्रूफ कर दिया ये क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी डी, अब क्या किया मैंने, डायगोनल को ज्वाइन कर दो, बी डी को ज्वाइन कर दिया। ओके, कॉन्वीनियंट के लिए एंगल का नाम दे दो, इसका एंगल का नाम दे दो 5, 6, 7, 8। अब मुझे क्या प्रूफ करनी है कि बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा था, यानी प्रूफ करने की एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। फिर बी डी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम प्रूफ करेंगे एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ओके, ये प्रूफ करना, जैसे ही प्रूफ हो जाएगा देन प्रूफ, जो प्रूफ करना प्रूफ्ड हो जाएगा। ओके, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दो टेंगल लेके चलेंगे। कौन कौन सा टेंगल, ए वाला टेंगल, ए वाली टेंगल। ओके, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इस टेंगल को लेके चलेंगे, बी ए, क्या बी ए डी, दूसरा बी सी डी लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी, दूसरा क्या है ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, देखो
चूँकि हम प्रूफ कर चुके हैं ऑल साइड्स क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ऑल साइड क्या इक्वल है इसका, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सारे इक्वल है। देखो अगर इसका हम बी ए लेंगे तो इसका बी सी लेंगे, तो बी ए इक्वल टू क्या है, बी सी। क्यों इक्वल क्यों है, चूँकि स्क्वायर का साइड है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं स्क्वायर है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, फिर ए डी इक्वल टू क्या है, सी डी है, ए डी इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। अब फिर देखो बेटा बी डी दोनों में कॉमन है, बी डी क्या है, बी डी इसमें भी है, बी डी इसमें भी है, बी डी इक्वल टू बी डी। एक क्या कॉमन है। ओके, अब देखो दोनों ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल है, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी सी डी से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मुझे क्या करनी है, मुझे प्रूफ करनी है कि एंगल 5 क्या प्रूफ करनी है, एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल प्रूफ करना है। तो एंगल 5 का एक्चुअल में नाम क्या है, इसका नाम है एंगल ए बी डी, ए बी डी, यानी इस एंगल 5 का नाम है। तो लिखेंगे 10 एंगल ए बी डी क्या लिया था, बी ए डी लिया था यहाँ पे, चलिए यहाँ गलत लिखा है, ट्रायंगल क्या है, बी ए डी है ना, ट्रायंगल जो है वही लिखेंगे ना, ट्रायंगल बी ए डी है। ओके, ये तो बी सी डी है, ठीक है बी सी डी है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब एंगल 5 क्या नाम है, ए बी डी, ए बी डी मतलब क्या होगा, देखो तो 1 2 3 ए बी डी, इस तरह से इस यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी 1 2 3, तो क्या होगा ए डी, एंगल 5 का नाम है ए बी डी है, ए बी डी है, ए बी डी। ओके, ए बी डी, दूसरी यहाँ पे लिखेंगे सी बी डी, तो हम लेंगे इसका ए डी बी लिया, दूसरे क्या लेंगे, दूसरे के लेंगे हम लोग एंगल सी डी बी लेंगे, सी क्या लेंगे, सी बी डी लेंगे, सी बी डी लेंगे बाय सी पी सी टी। ओके, अब देखो एंगल ए डी बी डायग्राम देखो, एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, एंगल 5 है, तो इसे एंगल 5 लिख लो, दिस इम्प्लाई दैट एंगल 5 इक्वल टू सी बी डी क्या है, सी बी डी कौन सा एंगल 6 है, एंगल 6 हो गया है ना। तो एंगल हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है, ये प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। यानी इसका मतलब है एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, इसका मतलब है कि बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ओके, तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया कि बी डी किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल बी को। अब आते हैं प्रूफ करेंगे कि बी डी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल इसको डी को, यानी 7 = 8 करेंगे। अब हमने अभी प्रूफ कर चुके हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ए डी, दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इस एंगल का नाम क्या है, देखो हम चाहते हैं 7 8 के इक्वल हो जाए, इस एंगल का नाम है ए डी बी, ये ना ए डी बी। अगर हम इस ट्रायंगल के लेंगे, देखो बच्चे ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस ट्रायंगल के लेंगे
कौन सा एंगल, ए डी बी, लिखे आंसू लिखो, एंगल ए डी बी, ए डी बी। तो आप देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रेंगल में क्या है, ए डी बी लिया, ए डी बी कौन सा, देखो ए डी बी, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए डी बी, इसका क्या लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी डी बी लेना होगा। क्या किया, जो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट का इसी के लिए चलेंगे। तो इसका एंगल हमने लिया कौन सा, ए डी बी लिया, तो दूसरा लेंगे हम लोग यहाँ, इसका क्या लेंगे, सी डी बी, सी डी बी बाय सी पी सी टी। दिस सिंप्लाई दे, देखो एंगल ए डी बी क्या नाम है, ए डी बी ए वाले एंगल है, एंगल 7, और सी डी बी कौन सी है, सी डी बी है ना, सी डी बी कौन सी एंगल है, सी डी और बी ए, यानी एंगल 8 है, सी बी डी, सी बी डी की जगह एंगल 8 लिख दो, इसकी जगह पर एंगल 7 लिख दो, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो गया, है ना, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 7 एंगल 8 इक्वल है। अगर 7 और 8 इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, बी डी एंगल डी को बाइसेट कर रहा है, ये एंगल डी है, इसको बाइसेट कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अब देखो बच्चे, हमने ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि बी डी जो है, बी डी एंगल बी को बाइसेट कर रहा है, और बी डी किसको बाइसेट कर रहा है, एंगल डी को भी बाइसेट कर रहा है। अब कंक्लूजन दे देंगे, thus diagonal BD bisect angle B as well as एंगल डी। ये प्रूफ करना था, वो प्रूव्ड हो गया, ओके, प्रूव्ड हो गया, ओके। तो फर्स्ट में हम क्या किया, हमने इसे स्क्वायर प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर प्रूफ किया। जैसे स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो उसके बाद हमने क्या किया कि स्क्वायर मतलब ऑल साइड इक्वल हो गया। अब इस दो ट्रेंगल लिया, बी ए डी, दूसरा लिया बी सी डी, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हमने सी पी सी टी से हमने क्या किया, सी पी सी टी से एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल कर दिया। इसका मतलब बी डी एंगल बी को बाइसेट कर रहा है। फिर सी पी सी टी से हमने कर दिया एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो इसका मतलब क्या कि बी डी जो है एंगल डी को बाइसेट कर रहा है। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके बेटे।